तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे बोलेंगे, है ना। तो जैसे सभी बताते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे कलाकारी करनी। नहीं, कलाकारी तो आपको करनी ही आती है। हे एवरीवन, दिस इज अर्श जंजल एंड वेलकम टू वाओ साइंस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। ओके, तो हम कैसे अपने नोट्स को इफेक्टिवली बनाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें कि हम एग्जाम से जाने से पहले कैसे उसको रिवाइज करें कि हमारे जो मार्क्स होंगे वो यहां से यहां तक कैसे आ सकते हो। तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे बोलेंगे, है ना। तो जैसे सभी बताते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे कलाकारी करनी। नहीं, कलाकारी तो आपको करनी ही आती है। ठीक है, मैं तो जस्ट कलाकारी को छोड़ के जितने भी आपके माइनर चीजें हैं, ओके, माइनर वे हैं कि आप कैसे इसको बना सकते हो नोट्स को, वो मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट टिप की। देखो, आपने ना हिंदी में लिखना। अब हिंदी का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई टॉपिक, ओके, वो साथ साथ में आपको पॉइंट आउट बता रहा है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा, साथ साथ में आप नोट्स में मेंशन कर रहे हो। ओके, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसा कुछ बताता है हिंदी में, वो उस टॉपिक की जान होती है। ओके, वो बताता नहीं है कि आप इसको मेंशन भी कर लो। तो आपने ऐसे अलर्ट होना है कि जैसे वो हिंदी में बोलेगा, वो आपने वैसे ही उस टॉपिक में उसको मेंशन कर लेना है। इसका अब एडवांटेजेस क्या है? देखो, एडवांटेजेस ये कि जैसे आपने रिवीजन की इस टॉपिक की, ओके, इंग्लिश में पहले पढ़ लिए कि ये होता है सब कुछ, ओके, जैसे उसके साथ में अगर हिंदी में आपने लिखा होगा ना कोई अलग कलर से, तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा सबसे पहले वहां की, हाँ उसको मैंने पढ़ना चाहिए, उसको उस चीज को पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि यहां पे मैंने अपने नोट्स में से एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है, फॉर्मूला है, वो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, और साथ में अलग पेन से लिखा हुआ है कि हिंदी में कि अगर ये वाला फॉर्मूला है तो अगर ये गैस आई तो मैंने ये वाला 100% फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो ये है एडवांटेजेस, आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टिप थी। दूसरी टिप आती है हमारे पास, आपने छत में लिखना है। अब छत का मतलब क्या है? देखो, कोई शीट है, ठीक है, उसके ऊपर जो टॉप बार होता है ना, ओके, वहां पे आप ना इंपॉर्टेंट चीज लिखा करो। जैसे ये ना मेरी फेवरेट जगह है, और साथ में ना जो साथ वाला कॉर्नर होता है वो भी वहां पे भी मैं लिखता हूं, ये दोनों मेरी फेवरेट जगह है। अब ये इसका फायदा क्या लिखने का? देखो, जैसे आपने कोई पेज टर्न किया, ओके, और उस पेज के नेक्स्ट पेज में आपने लिखा हुआ, उस टॉप के ऊपर लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ओके, तो सबसे पहले आपका ध्यान उसी के ऊपर जाएगा। यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने भी अपने टॉप बार में, मतलब छत के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ही लिखना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जब लिखोगे आप इसके ऊपर, तो आपका जो माइंड है सबसे पहले वहीं पे स्ट्राइक करेगा। ओके, नाउ थर्ड टिप इज, यहां पे आप देख रहे होगे, यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ। ओके, यहां पे उसकी बॉक्स के साथ मैंने 2 स्टार लिखे हुए हैं, 2 स्टार बनाए हुए हैं। अब मैंने 2 स्टार ही क्यों बनाए? देखो, सबसे पहले देखो, जैसे टीचर ने आपको कोई नया टॉपिक कराया, ठीक है, उस टॉपिक में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला आ जाता है, ओके, और फॉर्मूले में अगर वो टीचर कहता है कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, तो क्या करा करो, वहां पे उसको सबसे पहले रिवाइज करो। जब वो आपको रिवाइज हो जाए, अच्छे तरीके से याद हो जाए, साथ में एकदम से उसको याद करो। ओके, जब याद हो जाएगा उसको ना टिक मार्क करो या स्टार मार्क करो। फिर क्या करो, जब घर पे आओगे दोबारा रिवाइज करोगे ना, तो जब ये दोबारा आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे आप उसको, तो दोबारा स्टार बनाओ। ओके, यहाँ दोबारा आप टिक मार्क कर सकते हो। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपको वो वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाएगा। नाउ फोर्थ टिप इज, जैसे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल, या इंपॉर्टेंट कोई भी चीज है, या इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट है, ओके, कोई भी टॉपिक का, उसको क्या करो, एक सम अप लिखा करो। उसमें क्या है, क्लाउड शेप में या कोई भी आपको जैसी शेप चाहते हो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा करो, कुछ कलर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या है, आपका माइंड स्ट्राइक करेगा। जैसे देखो, कई चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा याद करने वाले होते हैं, ओके, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ओके, तो इन चैप्टर्स को, जैसे कोई क्वेश्चन है, ओके, उस क्वेश्चन में आपने आंसर लिखना। आप पैराग्राफ लिखोगे? नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना। अब अगर पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिखोगे ना उसका आंसर, तो वो देखने में काफी डिफिकल्ट लगेगा, समझने में भी काफी डिफिकल्टी होगी। ओके, एग्जाम के दिनों में आपके लिए इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप पैराग्राफ ऐसा याद करने बैठो। ठीक है, आप क्या करो, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे पी ब्लॉक के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे एरो डाल के मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। ऐसे करने से क्या होता है, वो क्वेश्चन आपको क्या है, छोटा देखने को मिलता है और इजी देखने को मिलता है। तो आप इजीली से इसको देखोगे, याद करोगे और निकलते बनोगे। ओके, तो समझ लग गया ना। तो अगर आपको ऐसे चैप्टर्स आते हैं तो आपने क्या करना है, उसको
पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना बिल्कुल भी, उनको लाइंस की फॉर्म में लिखना है ऐसे, ओके। या पॉइंट्स में आप लिख सकते हो 1 2 3 करके, ओके। अब जब हम छोटे होते थे, ओके, टीचर्स जैसे कोई कहानी आती थी हमारे पास, ओके, उसको हम कैसे लर्न करते थे, टीचर्स कैसे लर्न करवाते थे, पॉइंट्स में 1 2 3 पॉइंट्स बना के, ओके, कि पहले आप एक दिन ऐसे 1 से 5 पॉइंट्स याद करके आना, फिर क्या करना 5 से 6 से 10 पॉइंट्स ऐसे याद करके आना। तो फिर क्या होता था, नेक्स्ट टाइम में हमें सभी पॉइंट्स याद हो जाते थे, ओके। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपने सिंपल पॉइंट्स बनाने हैं, ओके, कोई भी पैराग्राफ नहीं यूज करना पॉइंट नोट्स में अपने, ओके। नाउ द 5th टिप इज, जैसे देखो अगर आपको टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ओके, अब वो टीचर कह रहे हैं कि अब ना इस टॉपिक के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, ओके, उसने एग्जांपल दे दी, आप सोल्व करने बैठ के, ओके, बट जो है आपने जो उसको अटेम्प्ट करना है पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना, क्योंकि कई बच्चों को कुछ आदत होती है कि हमने ना नोट्स काफी सजाने हैं, बट सजाने से कोई फायदा नहीं होता। फील तभी आती है जब उसमें क्या है, कटिंग हो, ओके, कटिंग करके ही आपको कुछ फील आती है कि हाँ मैंने कुछ अटेम्प्ट किया है, ठीक है, कुछ अचीव किया, तभी आपको कुछ खुशी होगी, ओके। तो जैसे आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, ओके, अगर आपका जो आंसर है, ओके, अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आपका गलत हुआ आंसर, ओके, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने अटेम्प्ट किया ना जिस पेन से, वैसे ही ऐसे ही क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क क्यों करना है, वहां पे लिखना है एक्सपेक्टेड, मैंने कैसे एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, बट उसके नीचे ही जस्ट उसके नीचे एक्चुअल वर्ड लिख के, एक्चुअल लिख के वैसे ही लिखो कि हाँ मैंने ऐसे लिखना है, एक्चुअल में ऐसे आना चाहिए, ओके। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने एक्सपेक्ट करके लिखा हुआ है, क्रॉस भी करके लिखा हुआ है, क्रॉस डाला हुआ है, उसके साथ में नीचे मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल करके कि हाँ ऐसे एक्चुअल में आना चाहिए था, ठीक है, बट एक्सपेक्ट मैंने कैसे किया था, ओके। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट टिप इज, देखो अब क्या है, कई कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कई कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो एग्जामिनेशन की पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वहां पे आईएमपी लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ये काफी पुरानी चीजें हैं, कुछ नया लेकर आओ कि जिससे कुछ पढ़ने में काफी फील आए, ओके। कुछ नया होगा तभी आपको फील आएगी ना पढ़ने में, ओके। कुछ अपनी ट्रिक्स होंगी, टिप्स होंगी, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है K3B। अब K3B का मतलब क्या है, कुछ काम की बातें, ओके। तो अगर ये कुछ काम की बातें अगर मैं इनको पढ़ के जाऊंगा एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर इनके रिलेटेड कुछ हमारे पास एग्जाम में आया तो मैं उसको अटेम्प्ट जरूर करके आऊंगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट टिप इज, जैसे कोई टीचर ने आपको कोई टॉपिक करवा दिया, ओके, अब वो कह रहा है हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, ओके। तो सेकंड टॉपिक में जाने से पहले आपने क्या करना है, 3-4 पेजेस छोड़ने हैं। अब क्यों छोड़ने पेजेस, जैसे देखो कई बार क्या होता है कि आप ना वो पुराना जो टॉपिक है वो पढ़ने बैठ गए, ओके, रिवाइज कर रहे हो कहीं दूसरी बुक से या कहीं दूसरे चैप्टर से या कहीं किसी दूसरे फ्रेंड्स के नोट से, आपको पता चलता है कि अगर इसने चीज क्या है इंपॉर्टेंट लिख रखी है उस टॉपिक के रिलेटेड और मेरे नोट्स में वो चीज नहीं है, ओके, और आपको लग रहा है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मेरे नोट्स में भी होना चाहिए, ओके। तो अगर आपके नोट्स में जगह होगी, स्पेस होगी, तब भी आप लिख सकते हो ना, ओके। तो ये चीज होती है। तो आपने क्या है, नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक के मूव ऑन करने से पहले क्या है, 2-3 पेज एटलीस्ट छोड़ो, ओके, कि आप वहां उसको भरो, ओके, या कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं लास्ट टिप की, ओके। तो जैसे आपको टीचर ने कोई टॉपिक करवा दिया, ओके, तो इसके रिगार्डिंग उसने क्या है क्वेश्चन दे दिया कि उसका सोल्यूशन निकालो, ओके। आपने सोल्यूशन निकाल लिया, आंसर मैच किया, ठीक है, ओके। जब उसने बोर्ड पे उसको मेंशन किया, उसका सोल्यूशन करवाया, आपने ध्यान नोटिस किया होगा कि वहां पे अगर उसका मेथड क्या है, सोल्व करने का मेथड अलग हो और आपका क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड अलग हो, तो उस क्वेश्चन के 2 मेथड बन गए, ओके। और उस दोनों मेथड को आप ना मेंशन जरूर करो। अगर आप मेंशन ही ना करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, इस क्वेश्चन का ना ये सोल्यूशन था, ओके, बट क्या है मैंने दूसरा मेथड लगाया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई आइडिया करके, माई मेथड करके मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड हो गए, ओके। अगर बाई चांस ये आप नहीं लिखोगे, माई आइडिया करके नहीं मेंशन करोगे, तो क्या होगा, जब उस टॉपिक को आप 2-3 महीने बाद या कभी भी पढ़ोगे, ओके, तो आपको वो वाला जो आपका जो आइडिया था, ओके, वो अब दिमाग में नहीं रहेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा वो। अगर आपको अब आप क्या है, सिर्फ उसी मेथड पे जो टीचर ने करवाया उस बोर्ड पे, उस पे ही डिपेंड रहोगे, वो याद रखोगे, ओके। अगर बाई चांस वो एग्जाम में आ गया, ओके, तो आपका जो आइडिया था वो तो नहीं रहेगा आपके माइंड में, ओके। अगर वो दूसरा टीचर वाला आइडिया आपके माइंड में था बट वो एग्जाम में आपको भूल गया,
तो आपके तो मार्क्स गए ना। ओके, तो यही बेटर होता है कि दोनों आइडिया को आप साथ में लेकर चलो। ओके, बट आपका जो आइडिया होगा ना उस टॉपिक के उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि कहीं दूसरा लगा लगू के आपने आंसर निकाल लिया, नहीं। ओके, उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग ही आपका वो आइडिया होना चाहिए। ओके, और एक और चीज कहना चाहूंगा कि अपने बुक के, अपने कॉपी के कवर, जो कवर पेज होता है वहां पे अपना एम जरूर लिखो। ओके, अगर आपका एम, अगर आप पढ़ने बैठोगे आपका वो सामने आएगा एम। ओके, आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो जब मोटिवेशन मिलेगी अंदर से तो आपको जज्बा आएगा पढ़ने का। ओके, तो जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छा रैंक लेकर आओगे, आपको जॉब मिलेगी, आपकी विश पूरी होगी, आपका एम पूरा हो जाएगा। ओके, तो अंदर से मोटिवेशन भी होनी चाहिए। ओके, मैं कहता हूं कि कॉपी पे नहीं, सभी जगह पे लगाओ अपने कमरे में। ओके, तो अपना एक गोल सेट करो प्लीज। तो बहुत होगी ज्ञान की बातें, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करो। चलो।